पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर है और उनके जो सीएम हैं वो भगवंत मान है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब सुपर सीएम है। सत्येंद्र जैन, ये सब सुपर सीएम है। और सीएम से ऊपर तो जो कभी अरविंद केजरीवाल के ओएसडी हुआ करते थे विभव कुमार, और जो शराब घोटाले के सबसे बड़े सूत्रधार थे विजय नायर, वो भी सीएम से ऊपर है। यानी कि सीएम तो करीब चौथे पांचवें नंबर पर आते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जहां रहेंगे वहां पर बिल्कुल ऐसा ही विकास होगा जैसा दिल्ली के अंदर किया गया था। आप जरा सोचिए, दिल्ली में इतनी विकास की गंगा बहा दी गई थी कि दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगभग पंगु हो चुके थे। 10 सालों के शासन के दौरान अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया था। बसें लगभग दिल्ली से खत्म हो गई थी। पुरानी बसें 2010 में जब राष्ट्रमंडल खेल चल रहे थे, शीला दीक्षित के समय पर जो बसें खरीदी गई थी केवल वही बसें थी। उनमें से भी जो आउट ऑफ डेट हो गई वो बसें भी चली गई थी। तो बसों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। डीटीसी डिपार्टमेंट डूबता जा रहा था। बिजली डिपार्टमेंट का बुरा हाल था। इसके अलावा कर्ज के बारे में हमने आपको बताया ही था, कितना कर्ज दिल्ली के ऊपर चढ़ गया था। आज पंजाब में भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। सारे डिपार्टमेंट लगभग बंद हो चुके हैं और पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट विभाग है पीआरटीसी, उसका इतना बुरा हाल है कि पीआरटीसी की बसों में आप समझिए टायर तक नहीं है। टायरों के अभाव में भी बहुत सारी बसें डिपो के अंदर खड़ी हुई हैं। स्पेयर पार्ट्स तो मिलते ही नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टरों को तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर कुछ और है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पंजाब के अंदर एक और बड़ा धमाका आपको बताते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसको जांचिएगा भी जरूर। अगर आपके पास गूगल जैसी सुविधा है ही तो आपको जरूर ये खबर भी जांच लेनी चाहिए, क्योंकि खबर जब खबर होती है ना तो उसको उसकी सत्यता अपने आप बोलती है। तो आप समझिए, आपको आगे जो खबर हम बताने जा रहे हैं बहुत ही ऐसी खबर है जो पंजाब की आज की व्यवस्था की पोल खोलती है। क्योंकि पंजाब में 4 साल की आम आदमी पार्टी सरकार है और 4 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने किस तरीके से पंजाब को आज बर्बाद करके रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों एक ऐसा वाकया सामने आया जिसमें भगवंत मान ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, गलती से अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से, या यूं कहें कि आजकल जबरदस्ती, तो भगवंत मान ने बसें जो है ना, कुछ बसों का उद्घाटन किया। और ये पंजाब के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार अपने आप का एक अनोखा उद्घाटन था। बसों को झंडी दिखाई गई, 250 बसों को झंडी दिखाई गई। और ये सचमुच देश के अंदर अपने आप में पहली ऐसी हरी झंडी थी जो ये साबित करती है कि किस तरीके से अपनी जो गलतियां हैं या अपनी जो लूट है उसको छिपाने के लिए उस पर रैपर कैसा फिट किया जाता है। आप समझेंगे, हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या। पिछले दिनों पीआरटीसी के बेड़े में 250 बसें शामिल की गई, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बसें पीआरटीसी के जो डिपार्टमेंट है पंजाब ट्रांसपोर्ट, उसने नहीं खरीदी थी। ये बसें प्राइवेट थी। लेकिन आप सोचिए, ये पहली बार हुआ पंजाब के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में, कि एक मुख्यमंत्री इन प्राइवेट बसों को पीआरटीसी के अंदर शामिल करता है और बाकायदा नारियल तोड़ता है, हरी झंडी दिखाता है, जबकि ये बसें पीआरटीसी की नहीं है। पीआरटीसी के लिए तो बड़े घाटे का सौदा है ये, क्योंकि पंजाब में ये बसें प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बसें थी। बस इन पर रंग जो है वो आम आदमी पार्टी का नीला और पीला कर दिया गया था, जो हम आपको ये खबर पहले भी बता चुके थे, दिखा दी थी हमने। नीला पीला रंग इस पर, इसमें कंपलसरी था कि जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर पंजाब के अंदर जो पीआरटीसी के अंदर अपनी किलोमीटर स्कीम में, क्योंकि ये बसें किलोमीटर स्कीम में चलाने के इंटरेस्टेड हैं, जो शामिल हो रहे हैं, उनकी बसों के बारे में, उनके टेंडर के बारे में केवल एक ही शर्त है पंजाब की सरकार की,
और वो शर्त है कि वो जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है उसके झंडे जैसा कलर की बनाने, यानी कि सब पर नीला और पीला रंग किया जाएगा। और इस कलर का जो कोड था वो भी बाकायदा ट्रांसपोर्टरों को दिया गया था और इनको यह भी बताया गया था ये सारी बसें जाकर आप राजस्थान में इनको बॉडी बिल्ड करा लीजिए, यानी कि पूरी की पूरी राजस्थान में इनकी जो जहां पर भगवंत मान से का कमीशन बंधा हुआ था उन वर्कशॉप में इनको भिजवा दी। जबकि एक समय पर भगवंत मान कहा करते थे देखिए पंजाब की बसें राजस्थान में बनने क्यों जा रही हैं, तो एक बड़ा मामला सामने आ गया। अब ये जो किलोमीटर स्कीम में 250 बसों को शामिल किया गया। इन 250 बसों को देखिए, बसें प्राइवेट पीआरटीसी की है नहीं, पीआरटीसी की आज हालत खस्ता हो चुकी है, डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो ऐसे में इनके पास तो टायर और स्पेयर पार्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है पंजाब सरकार के पास, और अगर है तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए और अरविंद केजरीवाल की सेवा के लिए। तो उनसे पंजाब के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। कर्ज लिए जा रहे हैं, 5 लाख करोड़ की तरफ कर्ज बढ़ रहा है, परंतु डेवलपमेंट कैसा, अब क्यों करेंगे डेवलपमेंट, जरूरत ही नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा भर भर कर है, लेकिन पंजाब ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं पीआरटीसी की, वो टायरों के अभाव में डिपो के अंदर महीनों से खड़ी हैं। जिस बस का कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया उसका स्पेयर पार्ट नहीं लगाया जाता, खड़ी कर दी जाती है। तो ऐसे में करे तो करे क्या, क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट का, किसी भी ट्रांसपोर्ट का मतलब है वहां के जो वोटर हैं उनको सीधे इफेक्ट करना। अब उनको इफेक्ट से निकालना और फर्जी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भगवंत मान ने प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बसें जो पीआरटीसी के अंदर किलोमीटर स्कीम में शामिल की थी, जिनकी संख्या 250 थी, उनको बाकायदा हरी झंडी दिखाकर उन्हें बाकायदा रवाना किया और नारियल तक फोड़ डाले। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर देखिए, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में भगवंत मान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज हमने पंजाब का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां पहुंचा दिया है और कितनी तरक्की की है, देखिए हमने 250 बसें शामिल कर ली। अब आप इसकी पूरी स्ट्रेटेजी अगर समझे तो आपको समझ आएगा कि किलोमीटर स्कीम का मतलब यह होता है कि बस प्राइवेट ऑपरेटर की है, उस पर ड्राइवर और कंडक्टर ये भी प्राइवेट ऑपरेटर के हैं। सिर्फ पंजाब सरकार के खजाने में जो ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो पैसा जाना था वो पैसा पूरी तरीके से अब पंजाब के खजाने में नहीं जाएगा, वो पैसा अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की जेब में जाएगा और प्लस कमीशन जो होगा वो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की जेब में जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब जो ट्रांसपोर्ट है अब वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। याद आया, पंजाब ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट मंत्री था लालजीत सिंह भुल्लर, जो टोल नाकों के बड़े फर्जीवाड़े में शामिल था, वो तो आजकल जेल में चल रहा है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसलिए थोड़ा था कि वो पंजाब के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए हो, पंजाब ट्रांसपोर्ट तो इसलिए था कि वो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जेबें भरे बस, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने हैं। जो पार्टी अब लगभग खत्म हो चुकी है वो पार्टी प्रधानमंत्री कैसे दे पाएगी बताइए, और वो भी प्रधानमंत्री ऐसा जो सचमुच किसी के साथ खड़ा कर दीजिए तो भी अच्छा ना लगे। बड़ी बात यह है कि आप समझिए कि ये पूरा पंजाब का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। 4 सालों के अंदर एक भी सरकारी बस नहीं खरीदी गई है, एक भी, यानी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से तबाह है। इस बात की गवाही ये देता है कि एक भी बस नहीं खरीदी गई है। इसके अलावा पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको तो वेतन समय से मिल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं, मिल ही नहीं रहा। इसके अलावा उनके टायर नहीं है, रिपेयर का कोई प्रबंध नहीं है, स्पेयर पार्ट्स तो हैं ही नहीं। तो आप सोचिए पंजाब में आज क्या हालत है। पंजाब की प्राइवेट बसें और किलोमीटर स्कीम में जो बसें चलेंगी उनका पूरा का पूरा पैसा
बहुत मोटी रकम जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की जेब में जाएगी और बाकी बची कुची जो कमीशन है, कमीशन के रूप में वो घूमकर वही पैसा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जेब में चला जाएगा, जिससे कि वो जगह जगह हेलीकॉप्टर को उड़ा सके और पंजाब के जो चार्टर प्लेन है उसमें अरविंद केजरीवाल को ले जाकर चुनावों का दौरा करा सके। तो पंजाब की आज हालत ये हो गई है। पंजाब में भगवंत मान किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसका आजकल इतना प्रचार किया जा रहा है कि हमने पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट में इतना बड़ा काम कर दिया है कि वहां पर 250 बसें हमने तुरंत लगा दी हैं। जबकि पंजाब और पंजाब से बाहर के लोग, खासतौर पर गोवा और गुजरात के लोगों को यह जरूर सोचना और समझना चाहिए कि आप अगर इस मुगालते में एक ऐसे आदमी को भेष बनाकर जो आपके सामने आया है बहरूपिया, अगर वोट देने की सोचते भी हैं तो भी आप अपने कम से कम स्टेट से इतना बड़ा पाप करते हैं जिस पाप के लिए आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आज पंजाब बिल्कुल उसी तरीके से करा रहा है। दिल्ली की चीखें निकलवा दी। 10 साल के अंदर दिल्ली आज एक ऐसे बांग्लादेश के किसी घटिया से शहर में तब्दील हो गई थी जिसका जवाब नहीं है। आप जरा सोचिए, जो आदमी जिस इंसान की अपनी ही पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, इस तरीके की वो पापा की पैंट कमीज पहन के, चप्पल पहन के आपके सामने आता हो, तो वो देश को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे आगे तरक्की करवा सकता है। आज पंजाब को देखिए, दिल्ली को देखिए, आज पंजाब बुरी तरीके से करा रहा है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है कि बसें कोई काम नहीं किया, लेकिन चुनाव आ रहे हैं इसलिए चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट करके ऐसी चीजें दिखाना जैसे पंजाब को हमने आज स्वर्ग बना दिया है। ये सचमुच दिल्ली के अंदर भी कभी हुआ करता था, लेकिन पंजाब में अब ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का एक्सपोज हो चुका है। आज पंजाब में बहुत ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भाई देखिए, पंजाब का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खत्म करके प्राइवेट ऑपरेटर को देकर जिस तरीके से पंजाब के खजाने में लूट की जा रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये वही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कभी सुखबीर सिंह बादल वाली पार्टी जब शिरोमणि अकाली दल पंजाब पर काबिज थी तो वहां पर ट्रांसपोर्टरों के सबसे बड़े दुश्मन ये हुआ करते थे और कहते थे देखिए अपनी बसें चलवा रहे हैं प्राइवेट जो पंजाब ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर। तो ये उस वक्त आरोप लगाया करते थे, लेकिन आज उस आरोप से भी ज्यादा घिनौना काम पंजाब के अंदर पीआरटीसी में जो भगवंत मान कर रहे हैं उसका यह बड़ा खुलासा है। आप सोचिए जरा कि क्या किलोमीटर स्कीम की जो बसें हैं क्या वो पीआरटीसी की है? क्या जो पीआरटीसी की जो पंजाब ये जो किलोमीटर स्कीम के अंदर जो बसें आएंगी उसमें से जो पैसा पंजाब ट्रांसपोर्ट के अंदर आना चाहिए था वो प्राइवेट लोगों की जेब में चला जाएगा? क्या ये सही है या गलत है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एडवर्टाइजमेंट इसका भरपूर किया जा रहा है, पर आप इस पर जरूर सोचिएगा और मंथन जरूर कीजिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।